जय श्री राधे भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल पर। साल 2025 अब विदा ले रहा है, लेकिन जाते जाते हमें एक बहुत ही शुभ और मंगलकारी अवसर देकर जा रहा है। साल की अंतिम एकादशी, जिसे हम पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार तारीख को लेकर बहुत ही बड़ा भ्रम यानी कन्फ्यूजन बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि व्रत 30 दिसंबर को रखें या 31 दिसंबर को। कहीं आप भी तो गलत तारीख पर व्रत रखने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी शंकाएं दूर कर दूंगी। तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और वैष्णव मत क्या कहता है, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी पुण्य की जगह दोष का कारण बन सकती है। भक्तों, सबसे पहले पंचांग की गणना को समझिए। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर हो रही है और यह 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। गृहस्थों के लिए, जो लोग परिवार वाले हैं, उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि 30 दिसंबर को सूर्योदय के थोड़ी देर बाद ही एकादशी लग जाएगी और वह पूरा दिन रहेगी। इसीलिए आप सभी 30 दिसंबर मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। वैष्णव भक्तों के लिए, जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं या किसी गुरु परंपरा का पालन करते हैं, उनके नियम थोड़े अलग हैं। वे दशमी से मिली हुई एकादशी को अशुद्ध मानते हैं। चूँकि 30 तारीख को सूर्योदय के समय दशमी है, इसलिए वैष्णव भक्त 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे। भक्तों, पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, लेकिन इसका अर्थ केवल पुत्र नहीं बल्कि संतान से है। अगर आपकी संतान के जीवन में कोई बाधा है, वे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, तो यह व्रत उनके सारे कष्ट हर लेता है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा सुकेतुमान ने इसी व्रत के प्रभाव से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया था। अब हम जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी है ताकि भगवान प्रसन्न हो। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के जल में गंगा जल और थोड़े तिल मिलाएं। स्नान के बाद भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के वस्त्र पहनें। हाथ में जल और पीला फूल लेकर संकल्प करें कि हे श्री हरि, मैं अपनी संतान की खुशी या संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की मूर्ति को दक्षिणावर्ती शंख से दूध और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीला चंदन लगाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं और तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। याद रहे, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। आप 29 दिसंबर को ही तोड़कर रख लें। घी का दीपक जलाएं। भगवान को ऋतु फल जैसे केला, संतरा और पंजीरी का भोग लगाएं। एकादशी की रात को दीप दान करने का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। आपको इन 4 जगहों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। मंदिर में गाय के घी का एक अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। शाम को तुलसी के क्यारे में दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। संध्या काल में घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। इससे पितृ दोष दूर होता है और संतान पर आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। एकादशी पर दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। चूँकि यह पौष सर्दी का महीना है, इसीलिए दान की ये चीज़ें श्रेष्ठ हैं। दान में अन्न, वस्त्र, फल, तिल और गुड़। अन्न में चावल, दाल और आटे का दान किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को करें। वस्त्र दान में सर्दी का मौसम होने के कारण कंबल, गर्म कपड़े या पीले वस्त्र का दान महादान माना जाता है। फल में पीले फलों जैसे केला, संतरा या पपीता का दान करें। इस महीने में तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होता है। अब हम जानेंगे व्रत का पारण कब करना है। व्रत का फल तभी मिलता है जब पारण सही समय पर और सही तरीके से किया जाए। इस बार पारण के 2 समय हैं। जो भक्त 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं, वे अपना व्रत 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच व्रत खोलेंगे। 31 दिसंबर की सुबह पारण नहीं होगा, क्योंकि उस समय हरिवासर रहेगा। दोपहर में ही पारण करना
शास्त्र सम्मत है। जो भक्त 31 दिसंबर वैष्णव को व्रत रख रहे हैं वे अपना व्रत 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:19 के बीच खोलें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए। आप भगवान को चढ़ाए हुए चरणामृत, तुलसी का पत्ता या फल खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण के भोजन में चावल का सेवन किया जा सकता है, लेकिन भोजन बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। भक्तों, भक्ति में भाव सबसे बड़ा होता है। चाहे आप 30 को व्रत रखें या 31 को, पूर्ण विश्वास के साथ श्री हरि की शरण में जाएं। आशा है भक्तों कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भक्त भी भ्रम से बच सकें। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर प्रभु का आशीर्वाद जरूर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम।